नमस्कार, साफ संदेश से मैं अनिल कौशिक। दोस्तों, भगवान परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट भादरा की तरफ से आज कार्यक्रम है और मिश्रा परिवार द्वारा यहाँ मंदिर को लेकर जमीन दान दी गई थी और इस मंदिर की आधारशिला आज के दिन आज इस शुभ दिन पर रखी गई है। और ये दिन हम सोच रहे हैं कि इसमें बढ़िया धर्मशाला बने, खूब बढ़िया आलीशान। आप सबका सहयोग रहे। आपके प्रति 3 चीज देता है, तन, मन और धन। तो हमें इस ट्रस्ट के अंदर परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट, इस ट्रस्ट में जो लोग तन और मन 100% देंगे उनका 100% सम्मान होगा। यदि धन प्लस होता है तो कोई बात नहीं, वो अलग चीज है, लेकिन 100% शारीरिक सेवा और मन की सेवा हर एक इंसान के पास है। तो सतीश जी ने एक प्रेरणा हमें दी है कि आज सतीश जी मेरे रिश्तेदार भी हैं, एक सामान्य परिवार के होते हुए जो मैंने इनसे प्रेरणा ली है वो ये है कि ये जो जगह इंसान का जो धर्म की जो डेफिनेशन है, गुरुदेव ने हमें बताई कि धर्म सत्य से शुरू होता है, दया पर ठहरता है, प्रेम पे युवा होता है, त्याग पे प्रौढ़ होता है और मोक्ष पे खत्म होता है। तो जो जगह का आपने दान दिया है, अपनी जो क्षमता है उस क्षमता से किसी के पास 1 करोड़ रुपए हो, वो यदि 1 लाख रुपए का दान देता है, और किसी के पास 1 लाख रुपए हो वो 1,01,000 रुपए का दान देता है। तो ऐसे दानी के लिए जो है वो ऐसे दानी हमारे सतीश जी हैं, इनका मैं एक बार पुनः जो है तालियों की करदन से सभी से निवेदन करता हूं कि इनका जो है वो आप सम्मान करें, जो हमें एक नई अलग जगाई है। अब मैं आगे की जो बात है, क्योंकि आज मैंने सतीश जी से एक ही बात कही थी कि मुझे कुछ समय चाहिएगा, तो समय की कोई बाध्यता नहीं है बोलने के लिए सतीश जी। भादरा में मेरा जन्म 30 मार्च 1977 को जब राजस्थान दिवस होता है, उस दिन भगवान ने मुझे इस धरती पे मेरी माताजी स्वर्गीय उषा देवी और पिता श्री ताराचंद जी शर्मा, उनके घर में जन्म हुआ। और मेरी जो परदादाजी थे शिवचंद जी शर्मा, ये विरासत है, विरासत छुपती नहीं है। शिवचंद जी शर्मा अपने आप में महाराजा गंगा सिंह ने उनको बुलाया और कहा आपको हम राजगुरु बनाते हैं। तो उन्होंने कहा भाई जब तेरे कभी कोई काम हो तो मेरे को बुला लेना, राजगुरु बनना हमारा काम नहीं है। हमारा काम समाज के अंदर जिस किसी के कोई दिक्कत हो वो हमें सोल्व करनी है। तो ऐसे परिवार से जब राजा के राजगुरु का पद ठुकराते हुए उन्होंने ताजीवन अपनी समाज की सेवा की, और अंत समय जो है वो ऐसे गुरु के शिष्य थे, जब उनको पता लगा कि आज मेरे गुरु ने समाधि ले ली, तो उसी टाइम उन्होंने भी जो है वो सब कुछ चीज छोड़ के और अपनी डेट लिख दी थी कि आज से ठीक 1 महीने बाद मौनी अमावस्या को जो है वो मैं शरीर का त्याग करूंगा। तो उन्होंने जो है मौनी अमावस्या के दिन जो है वो अपना इस धरती से स्वर्ग लोक गमन कर गए। हेलो हेलो हेलो, मैं ऐसे ही बोल देता हूँ माइक। ऐसी बहुत अच्छी बात है। नहीं माइक बोलो। परिवार के संस्कार
समाज के लिए करना। तो मेरी प्रारंभिक शिक्षा सीनियर सेकेंडरी तक की भादरा में हुई। जब मैंने 11th क्लास की तो मैं 10th के बच्चों को पढ़ाता था, और फर्स्ट ईयर की तो 12th के बच्चे मेरे पास पढ़ने आते थे। मेरे यार दोस्त कहते घर वाले खर्चा नहीं देते। मैं कहा यार खर्चा तो देते हैं, लेकिन ये एक अलग अंदाज है। बीएससी एमएससी की तो मैं एमएससी तक के बच्चों को पढ़ाता था। 2001 में बीएड करके जयपुर से मैंने मेरा कैरियर 1000 रुपए घंटे में मैंने मेरा कैरियर शुरू किया। और जयपुर में एक नया कॉन्सेप्ट लेके आया गेस्ट फैकल्टी का। मैं कहा भाई सीनियर क्लास का टीचर मैथमेटिक्स का एक स्कूल में बंद के नहीं रहेगा। मैं 5 स्कूलों में वहां पढ़ाता था और ट्यूशन पढ़ाता था। तो 2004 में जब 3rd ग्रेड की वैकेंसी निकली तो मैंने फॉर्म भर दिया। मेरे पिताजी को पता लगा कि क्या है कि 3rd ग्रेड का फॉर्म उन्होंने मेरे सामने फाड़ दिया कि यदि 3rd ग्रेड की नौकरी लगनी है तो अपने को नौकरी नहीं करनी, नौकरी लगे तो लेक्चरर की करनी है, अदरवाइज तेरा काम बढ़िया है। क्यों कि उस समय 3rd ग्रेड को 8000 रुपए मिलते थे और मैं जो है वो उस समय 30,000 रुपए महीने के कमाता था। वो सबसे पहला जो गुरु है वो मेरी माँ के संस्कार मिले। उसने अपने जीवन में अपने आस पड़ोस, अपने भाई, अपना परिवार जो निम्न स्तर का है उसको ऊपर उठाने में अपना पूरा जीवन दिया। वो संस्कार वहां से ग्रहण किए। पिता के संस्कार ये मिले कि जीवन में कर्मठता होनी चाहिए, कोई नौकरी जो है वो उसका बैरियर नहीं बनती। 2004 के अंदर मेरी शादी हो गई। शादी के बाद मैं भादरा आ गया और उसके बाद मैंने जो है वो गेस्ट फैकल्टी के तौर पे भादरा सीनियर स्कूल में जॉब किया और डीएवी स्कूल में पढ़ाता था। यार मित्र दोस्त मिलके हमने जो है सेंचुरी कॉलेज में मैंने पढ़ाया। सेंचुरी कॉलेज के अंदर पढ़ाने के बाद मन में कुछ हुआ कि कुछ किया जाए। तो हम 3 मित्रों ने, दीवान जी जो अमरनाथ जी के स्कूल में पढ़ाते थे, एक हरीश जी और एक मैं और एक चौथा विकास सराफ, चारों ने मिलकर एक प्लानिंग की कि भाई कॉलेज खोलना है और विवेकानंद शिक्षण संस्थान की स्थापना की 2006 में। उसके बाद ये विकास कोदारा भी मेरा मित्र था, ये 2 साल से लगे हुए थे। इनकी क्या भाई तू भी मेरे साथ आ जा। हमने मिलके इनके साथ भी काम किया और बीएड कॉलेज, एग्रीकल्चर कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज 2008 तक जो है वो नौर और भादरा को जो है यहाँ बच्चे दूर दूर से पढ़ने। उसके बाद 9 में मैं जयपुर चला गया। जयपुर जाने के बाद पूरे राजस्थान के अंदर ऑल राजस्थान प्राइवेट आईटीआई, पॉलिटेक्निक और बीएड कॉलेज की एसोसिएशन का मैं चेयरमैन रहा। सरकार के साथ मिलके नीतियां बनाते हुए गांव के अंतिम छोर के बच्चों को हमने तकनीकी शिक्षा दी। और आज गर्व के साथ मैं कह सकता हूं कि हमारे एरिया के गांव के आंचल के आज की डेट में 3 लाख से अधिक बच्चों ने उस समय की तकनीकी शिक्षा ग्रहण करके जो आज कहीं सरकारी जॉब में है तो कहीं प्राइवेट जॉब में है। ये सब ऊंचाइयां पाते हुए 2016 के अंदर मेरे दादाजी ने मेरे को पहले जब यहाँ कॉलेजों के मुहूर्त करता था तो वो कहते काम कहाँ करता है, तू भादरा करता है, नौर करता है, चूरू करता है, तारानगर करता है। मैं तो कहीं नहीं करता। तब उन्होंने कहा था कि एक संत मेरे अपने घर आए थे, उन्होंने एक बात कही थी कि भाई तीसरी पीढ़ी में एक होगा जो कोई काम नहीं करेगा और उसके सारे काम होंगे। तो 2016 में विश्व संत ब्रह्म ऋषि स्वामी गुरुआनंद जी आज की डेट में पूरे संसार में 6 महापुरुष हैं जो आत्मा के विषय में जानते हैं। उसमें से 4 हिमालय की कंदराओं में हैं और 2 पूरे विश्व में धर्म प्रचार कर रहे हैं, उनमें एक गुरु जी हैं। तो गुरु का सानिध्य 2016 में मिला। सानिध्य मिलने के बाद
जो अर्जित किया था 2016 तक 2 साल में इन्होंने मिट्टी में मिला दिया और मिला के इस संसार की छवि पेश की कि किसको अपना मान रहे हो। और 18 में इन्होंने मेरे को विश्व धर्म चेतना मंच जयपुर केंद्र का अध्यक्ष बनाया। उसी दिन से गुरुजी के चरणों में अपने आप को समर्पित कर रखा है। गुरु के 3 ऑब्जेक्ट हैं, शिक्षा, सेवा और साधना। शिक्षा के क्षेत्र में हमने 2016 से ही मिशन शुरू किया कि 1 लाख बेटियों को फ्री पढ़ाना है। उसके लिए एक सिस्टम बनाया कि जितनी स्कूल की स्ट्रेंथ होगी उनमें 10% लड़कियों को हम फ्री पढ़ाएंगे। उस प्रोजेक्ट पे 2 स्कूल, एक तारानगर और एक डूंगरगढ़ जो है वो उस कड़ी में चल रहा है। दूसरी, सेवा के क्षेत्र में 2016 में विद्याधर नगर में दाना शिवम हार्ट एंड सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल की स्थापना की और पूरे राजस्थान के अंदर 1500 ग्राम पंचायतों में जो है वो हमने मेडिकल कैंप लगा के 10,000 से अधिक लोगों को लाभान्वित किया। ये योजना सरकार को हमने दी तो सरकार ने जो चिरंजीवी योजना है वो उसको देख के लागू की। मैंने सरकार को लिख के दिया कि मेरे को आप पावर दो, जो भी कोई गांव के अंदर कहीं भी पेशेंट है उनकी सबकी जांचें कराने का काम मेरा है। तो सीएम साहब के साथ बैठ के, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी कुलदीप राघव जी के साथ बैठ के इस चिरंजीवी योजना का हमने रूपरेखा की। इसके बाद गुरुदेव ने 2017 में पुरी के शंकराचार्य जी वहां आए हुए थे। तब गाय को गाय माता हम क्यों कहते हैं, इस बात की व्याख्या जब उन्होंने की, मैं आपके साथ ये शेयर करना चाहता हूं। गाय को गाय माता हम क्यों कहते हैं। 5 मिनट को कंक्लूड कर दूं। 3 मिनट का समय मिला है तो इस 3 मिनट के समय में 3 मिनट में ही खत्म करूंगा बात को। मैं सतीश जी, जैसे ही आपका फोन आया कि भाई साहब आपको पधारना है, तो मेरे मन के भाव एक ही जागृत हुए। वो भाव आपके आगे रख रहा हूं कि जैसे भगवान राम की जन्मस्थली अयोध्या है, हमारी जन्मस्थली भादरा है। हम संसार के नक्शे में भादरा का वो स्थान स्थापित करेंगे और आप सबके साथ मिलके करेंगे। मेरी कोई पावर नहीं है, मेरी पावर ये सामने बैठी है। देवरा बाबा गो सेवा परिवार वृंदावन 89 में इन्होंने घोषणा की थी कि भारत विश्व का सिरमौर होगा और वो गो सेवा में होगा। तो उसका राष्ट्रीय प्रचारक जो है वो देवरा बाबा गो सेवा परिवार का मुझे नियुक्त किया है। तो उसी कड़ी में मैं भादरा के अंदर ये प्रोजेक्ट, देश का पहला प्रोजेक्ट IVF गायों के अंदर हम शुरुआत करेंगे। हमने कार्य शुरू कर रखा है। अब ये पूरा समाज इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएगा। परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट का पहला काम गो सेवा के संरक्षण और संवर्धन का है। उसमें एक गाय पे 21,000 रुपए का खर्चा है। उसमें 5,000 रुपए भारत सरकार की तरफ से मिलते हैं। 16,000 रुपए जो है वो अपने ट्रस्ट की तरफ से हम शुरू कर रहे हैं। इसमें अभी 50 गायों पे जो है वो पहला MOU सरकार से हुआ है, भारत सरकार से, और वो भी मैंने भादरा के लिए किया है। तो इस कड़ी में अपने बैठ के रूपरेखा बनाएंगे। दूसरा, परशुराम के समाज के कई ट्रस्ट बने हुए हैं, मेरे को सबने इनवाइट किया, लेकिन पहला ट्रस्ट है जिसमें मैं उपस्थित हुआ हूं। और मैंने एक ही बात कही कि मैं, कहीं गुरु का आदेश है कि मैं ट्रस्टी नहीं बन सकता, न मैं कोई डायरेक्टर बन सकता। मेरी 2 ही पोस्ट हो सकती है, या तो सलाहकार की या प्रचारक की। तो इन्होंने कहा भाई साहब आप दोनों पोस्ट आपकी है। तो सलाहकार के नाते मैं गुरु को साक्षी मानते हुए ये भादरा में घोषणा कर रहा हूं कि देश की पहली यूनिवर्सिटी परशुराम विश्वविद्यालय
परशुराम स्किल विश्वविद्यालय जो है वो हम भादरा में मनाएंगे, जो अपने आप में एक इतिहास होगा। देवालय, विद्यालय और चिकित्सालय तीनों का कॉम्बिनेशन होगा वहां पे। वो एक ऐसा स्थान होगा जहां देवालय भी होगा, क्योंकि आज के समय में जनता मन से दुखी है, तो मन पे काम करना बहुत जरूरी है। तो देवालय, विद्यालय से यूनिवर्सिटी तक की शिक्षा होगी, और चिकित्सालय में टारगेट हमारा मेडिकल कॉलेज तक का होगा। और उसमें जगह भी जो है वो 110 बीघा जगह, मैं पीछे आया था तो देख के आया था, गोदारा कॉलेज के पीछे 3 किलोमीटर आगे सरकार का बीड़ पड़ा है। आज इस मंच के माध्यम से मैं कह रहा हूं, गुरु को साक्षी मानते हुए हमने इस एमएलए के चुनाव में 10 लोगों को गुरु का प्रसाद दिया था, जिसमें एक आपके भादरा के एमएलए भी शामिल हैं। और राजस्थान के सीएम भजनलाल जी सीएम बनने से 5 दिन पहले गुरु को साक्षी मान के हुए उनको माला पहना के आया था कि तैयारी कर लो, आप सीएम की शपथ लेंगे। तो हम अपनी मातृभूमि के लिए वो जगह अलॉटमेंट की कार्रवाई आपके साथ मिलके इस ट्रस्ट के माध्यम से पहले वो 110 बीघा जगह अलॉट कराएंगे। दूसरा, आज के दिन ही मैं, आज देखो 30 दिन त्याग किया है, तो मेरे मन में भाव जो जागृत हुआ है, यहां ये जो सती राधिका मंदिर है वहां 30 बाई 60 का मेरा प्लॉट है, मैं वो आज ट्रस्ट को दे रहा हूं। और वो हेड ऑफिस बनेगा इस ट्रस्ट का मार्केट के अंदर। वहां सारी एक्टिविटी शिक्षा, सेवा और साधना से रिलेटेड रहेगी। उसके बाद उस ट्रस्ट के जितने भी आगे के प्रकल्प होंगे वो आगे डिसाइड होंगे। एक बार पुनः सभी का आभार, अभिनंदन। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत अभिनंदन, आपको बहुत बहुत प्रणाम। अभी सबकी ओर से उनका अभिनंदन करें। आपकी प्रेरणा से ही ये दिन आज जिसके हम साक्षी बन रहे हैं, हमारे जीवन का धन्य दिवस है। बहुत बहुत आपका अभिनंदन, आपको बहुत बहुत प्रणाम। अब मैं गुरु गोविंद दो खड़े काके लागू पाए, बलिहारी गुरु आपनो गोविंद दियो बताए। अखंड मंडलाकार व्याप्तम ये न चराचरम तदप्तम दर्शितम ये न तस्मै श्री गुरुवे नमः। आपकी उपस्थिति हम सबके जीवन में धन्य भाग्य की तरह है। बहुत बहुत आपको प्रणाम करते हुए जोरदार तालियों के साथ आपको आमंत्रित कर रहा हूँ गुरु जी डॉक्टर गुरु प्रकाश चैतन्य जी महाराज जी। मंच पर आसीन स्वामी जी महाराज, दक्षिण भाग में स्थित प्राचार्य श्री जी, भादरा का गौरवमय संस्थान मंदिर का शिलान्यास होने जा रहा है। हमारे पूर्व प्रवक्ता जिन्हें अपने उद्गारों में सब कुछ अभिव्यक्त कर दिया है, हम आपकी अंतरात्मा का साक्षी बनते हुए परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, जिस पवित्र भावों के साथ ये संकल्प हम सब लोग मिलकर के ले रहे हैं, बस इस संकल्प को हम सब लोगों को मिलकर के पूर्ण करना है। अधिक न कहते हुए पुनः एक बार हमारे भूमिदाता श्री सतीश जी शर्मा, उनका पूरा परिवार, मिश्र परिवार और जो भी भामाशाह दानदाता इस पवित्र कार्यक्रम में अपनी आहुति डालने का कार्य कर रहे हैं, उन सबको ठाकुर जी से प्रार्थना करते हैं उनके जीवन में
अभ्युन्नति की दिशा और दशा बदलती रहे, वो प्रगति के पथ पर बढ़ते रहे, इतना ही कहकर अपनी वाणी को विराम करते हैं। हर हर महादेव। आदरणीय श्री राहुल जी कसवा हमारे सांसद महोदय हमारे बीच पहुंच चुके हैं। बहुत जोरदार तालियों से उनका स्वागत कीजिए। राहुल जी कसवा हमारे सांसद महोदय, युवाओं के हृदय सम्राट हमारे बीच पहुंच चुके हैं। मैं उनका तहे दिल से अभिनंदन, हार्दिक और स्वागत करता हूं। परशुराम चैरिटेबल ट्रस्ट भादरा आपका हार्दिक अभिनंदन करता है। श्रीमान से निवेदन है कि आप सीधा ही मंच पर विराजमान हो। श्रीमान से निवेदन, आप सीधा ही मंच पर विराजमान, मंच पर आमंत्रित हैं श्रीमान राहुल जी कसवा सांसद महोदय। मैं निवेदन करता हूं आप महाराज से एक आशीर्वाद लें और हमारे बीच पधार कर भाई साहब हाँ जी जी बहुत सुखद अनुभव हमारे बीच हमारे सांसद महोदय पहुंचे हैं। मैं एक अभी गुरु जी के सामने ही घोषणा कर देता हूं। यहाँ अपने जो माता श्री हमारे दादी जी हैं, इन्होंने 1,11,111 रुपए इस मंदिर निर्माण के लिए प्रथम किस्त हमें दी है। उसके उपरांत श्रीमान बालकृष्ण जी शर्मा, अध्यक्ष ब्राह्मण समाज हमारे जो बीच मौजूद हैं भाई साहब, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए और हमारे आदरणीय हरिप्रकाश जी और उनके भाई साहब श्रीमान दुष्यंत जी शर्मा हाथीपुरा बाद से, इन्होंने भी 1,11,111 रुपए इस भूमि के अंदर मंदिर निर्माण के लिए प्रथम 3 किस्तें जो हमारे समक्ष उपस्थित हुई है। मैं सांसद महोदय से आग्रह करूंगा, आप हमारे बीच पधारे हैं, भगवान परशुराम जी के समक्ष पुष्प अर्पित करें और आप इस कार्यक्रम में आशीर्वाद प्राप्त करें, क्योंकि ब्राह्मण हमेशा आपको आशीर्वाद देते रहे हैं और ब्राह्मणों के आशीर्वाद से आप प्रगति पथ पर अग्रसर हैं। हमें युवाओं के हृदय को, जो आपने युवाओं के हृदय में जगह बनाई है, उसके लिए हम सब लोग आपके आभारी हैं और आपको एक विश्वास दिलाते हैं। भादरा ने आपका हमेशा मान और सम्मान रखा है। ये हमारे सतीश जी भाई साहब की माता जी है, ये भाई साहब संजय जी शर्मा, गुरु जी रामतलाई से अमरनाथ जी गुरु जी। तो मैं आपसे आग्रह करूंगा, सीधा ही सांसद महोदय का व्यस्तम समय और हमारे बीच पधारे हैं। सबसे पहले तो जितने भी हमारे समाज के लोग प्रबुद्ध नागरिक बैठे हैं, मैं उनकी तरफ से आपका हार्दिक अभिनंदन और इस भूमि पर स्वागत करता हूं। ये ऐतिहासिक जगह है जिस पर आप पधारे हैं। ये इतिहास में लिखा जाएगा कि आपने इस भूमि पूजन में पधार कर इस भूमि पूजन में आपने भाग लिया और अपना योगदान दिया। आपको सीधा ही मंच पर आमंत्रित करूंगा, आप अपने शब्दों से अनुग्रहित करें और थोड़ा सा एक ध्यान रखें। मैं आपसे निवेदन करूंगा, क्योंकि आपका जो पूरा परिवार है, राजनीतिक परिदृश्य से आप हमेशा से ऊपर तक पहुंच रखते हैं, तो मैं ये रखूंगा कि आपने इस भूमि में कुछ भी किया है, अगर आपने इस भादरा की भूमि में कुछ किया है तो आपकी पीढ़ियों तक, 7 पीढ़ियों तक ये जाएगा। आपके श्रीमुख से मैं ये सुनना चाहता हूँ। धन्यवाद भाई साहब। मैं परम आदरणीय सभी हमारे जो आप इस मोहल्ले के लोग बैठे हुए हैं, मैं बहुत हालांकि मेरे कद को नहीं है कि मैं इस बारे में ज्यादा बोल सकूं, पर थे मेरे से सारा ज्ञानी भी हो। पर माता जी बैठी हैं और आपके आशीर्वाद के साथ में ये प्रोग्राम शुरू हुआ है। धन्यवाद दूं मैं दयानंद को, मैंने बहुत पुण्य जगह लेके आए हैं आज। और परशुराम चैरिटेबल जो ट्रस्ट है, एक मंदिर का आप बनाना जा रहे हो, मेरे तहे दिल से मेरी तरफ से बहुत शुभकामनाएं हैं। और मैंने तो हमारा हरी बैठे है पार्टी को, हमारे खास आदमी है और मैंने पता को तेरी पकड़ इतनी लंबी भी है क्या पता लगे। तो मेरे लायक जो भी आदेश होगा मैं इसकी पालना हर हालत में करूंगा, मैं इतना ही कहना चाहूँ। और आज दयानंद जी मैंने बात में सोच जाए कि 5 मिनट को काम थोड़ा लंबो दिखने ला रहे मेरे आगे प्रोग्राम है ना। मैंने पता लग गया, मैंने तो माहौल देख के पता लग गया मैंने कि 5 मिनट कितने भी गुनिया होगा।
क्योंकि हमारे प्रोग्राम आज 10-11 गांव को टूर नौर तहसील के अंदर है। भाई अभिषेक जी पहुंचे रहे हैं और चुनाव को ये समय चल रही है, थाना पता ही है। और बहादरा वह तहसील है जिसने मेरे पिताजी को वो आशीर्वाद दिया। और प्रजातंत्र में मैंने हमेशा एक चीज को महसूस किया है कि व्यवहार कुशलता के साथ में ईमानदारी से अगर आप जनता की सेवा करते हो तो जनता किस रूप में आपको आशीर्वाद दे सकती है। तो उसका क्लासिक एग्जाम्पल है तो बहादरा तहसील रही है हमेशा। हम कोई एक सांसद के रूप में हम डायरेक्ट इतने बड़े विकास के कार्य नहीं करा पाते, हम योजनाओं पर ज्यादा निर्भर होते हैं। योजनाएं लेके आते हैं, भारत सरकार की बड़े प्रोजेक्ट्स लेके आते हैं, पर लोगों के मन में जगह बनाने के बाद में लोगों ने हमेशा इतना भरपूर प्यार दिया है। तय दिल से मैं और मेरा पूरा परिवार इस बात का हमेशा भाई रहेंगे कि बहादरा की जनता का आशीर्वाद लगातार 2 बार से मिलता है। थारी हवाई इतनी खतरनाक हो कि अगले को फॉर्म भरजी कौन करे, खराब पार्टी अलग हो। तो मेरे तो इतने मानना है कि जो भी मेरे लायक होगा आप देखो। नहीं देखो, ये तो बहुत ब्राह्मणों को काम है उनका आशीर्वाद करना, तो मैं पत्तों को नहीं हाले मेरे लिए तो। और मैं तो पैर ही कौन धरूं, मेरे तो एक ही हमारा मेन जो मेरा गुरु है, मैं बैठे जिन्हें मैं सब कुछ मानू हूँ उनका तो है। पर हमारा हरी जो ज्ञान दे देगा वो ज्ञान हरी की पूर्ति कर दी जाएगी। मैं तो पता है बस जो क्या हरी वही कर दूंगा। मैं नाटू पुण्य के हाल में भी जो भी अपने मेरे लायक मैं इस पुण्य काम में मेरी कोई भी जो मैं भी मित्र बताती देश को तो मैं अवश्य है, मैं इसके लिए तैयार रहूंगा। मेरे जाए बाद मैं खाली फोन पे मैसेज कर दी कि इतना खर्चो लग गया दीदी से, कोई दिक्कत तो नहीं है। बाकी आप सबका आशीर्वाद बना रहे। बहुत सच्चाई ईमानदारी के साथ में 10 साल से आप लोगों के बीच में सेवा कर रहे हैं और एक बार पुनः आप लोगों के बीच में फिर आऊंगा। वोट मांगने के लिए पार्टी जिम्मेदारी देगी और अवश्य जिस रूप में हमने काम किया है, बहुत मेहनत करके इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर हमने भारत सरकार की बेहतरीन योजनाओं के साथ जोड़कर एक अच्छा साफ सुथरी राजनीति करने का कार्य किया है। लोगों के मन में जगह बनाने की कोशिश करी है। ईमानदारी सच्चाई का मेरा जीवन, मेरे पिताजी का भी जीवन वही रहा, उसी पथ पर चलकर हमने आप लोगों की सेवा करी है। आपका आशीर्वाद मिले। हालांकि देखो नेता आदमी हूं, मुझको छोड़ना नहीं चाहिए, काम तो पुण्य के ऊपर वोटड़ा मांग लिया बीच बीच में, ये दिक्कत आ रहा है। बस तो तेरी उनका फालतू और जोड़ लिए फालतू जोड़ लिए तो थारी छूट है। मैं आप ज्यादा कुछ समय नहीं लूंगा, मैं शायद राइट ज्ञान रखता भी नहीं हूँ ऐसे जगह पे बोलने के लिए, पर मैं फिर भी इतना कहना चाहूंगा कि बहुत पुण्य का काम है और समाज का काम है। मेरे लायक जो भी बन सके हमेशा आपके लिए तैयार रहा हूँ और आगे भी रहूंगा। एक थारे व्हाट्सएप को इंतजार रहेगा। मेरी यह साझा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद सांसद महोदय, हमारे युवाओं के हृदय सम्राट और मेरे परम प्रिय श्री राहुल जी कसवा। मैं आपका आदर और सम्मान के साथ जो आपने वाक्य कहे हैं उसका पूरा सम्मान करता हूं। वैसे हमें उम्मीद थी आप आएंगे और इस भूमि पर अपना आशीर्वाद भी प्राप्त करेंगे आप यहाँ आगे, तो बहुत ही अच्छा लगा। और आगे के लिए मैं गुरुजी अमरनाथ जी शर्मा से मैं आग्रह करूंगा। गुरुजी अमरनाथ जी शर्मा हमारे ट्रस्टी हैं और श्री श्याम शिक्षण संस्थान के संस्थापक भी हैं और हमारे पिता तुल्य भी हैं, क्योंकि हमें हमेशा उनका आशीर्वाद रहा, मेरे ऊपर तो विशेष रहा है गुरुजी का। तो मैं गुरुजी को आमंत्रित करता हूँ। आदरणीय गुरुजी कसवा जी, संजय जी शर्मा और सभी बहादुर शहर के आए हुए गणमान्य, बहुत बहुत खुशी का दिन है कि आज अपने जिस वंश में अपने हैं और उनका मंदिर भादरा में बनाया जा रहा है, इसी बात और क्या होगा। तो सबका बड़ा तहे दिल शुक्रगुजार हूं मैं। और भगवान परशुराम की मूर्ति का जो भी खर्चा आएगा वो श्याम स्कूल की तरफ से मेरे परम आदरणीय श्री सतीश जी मिश्रा से मैं आग्रह करूंगा भी वो भी भगवान के चरणों में अपना 2 वाक्य समर्पित करें, क्योंकि इन्होंने लगातार देखो अभी मैं आपको एक्चुअल बात बता देता हूँ। काका श्री ने सारा काम छोड़ दिया था और अचानक से ये जो प्रक्रिया चली तो इसमें कस्सी लेकर काम में लग गए थे। स्वागत। भाई साहब राहुल जी जो है परिचित नहीं है मुझसे, लेकिन इनके पिताजी राम सिंह जी परिचित है। फर्स्ट टाइम जब वो सांसद बने थे 1995 में, मैं 95 में गया था,
फर्स्ट टाइम जब सांसद बने थे तो भादरा के वोट भी उनको नहीं पड़ते थे, खाली चूरू के पड़ते थे, हमारे वोट भादरा के गंगानगर पड़ते थे। खैर ज्यादा भाषणबाजी नहीं करनी, दो ही बात बताना चाहता हूँ साहब कि जो भूमिदान की चर्चा जो कर रहे हैं ना, ये व्यर्थ की चर्चा है। ये भूमि किसी की होती ही नहीं है, कुछ समय के लिए होती है। आज कागजात में आपकी है, 20 साल बाद आपके बच्चों की हो जाएगी, 30 साल बाद बच्चों की हो जाएगी। यहाँ हमें कुछ नहीं है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। और सांसद महोदय को भी जल्दी है, संजय जी का जो सुंदरकांड है वो हम सब उसका आनंद लेकर जाएंगे। सुंदरकांड प्रारंभ करेंगे कुछ ही देर। मैं भाई साहब वीरेंद्र जी नाटा से अगले 2 मिनट आए हैं। भाई साहब बहुत विशेष निवेदन है आपसे, आपको लोग सभी प्रभु महावीर ने कहा काले कालम समारे, काल की मर्यादा का ध्यान रखना चाहिए। पूर्व में सब प्रकार की बातें हो चुकी है। मुख्य बात ये है कि समाज के सामने 2 प्रकार की चीजें होती है। एक ये होती है कि क्या किसी त्याग को करने वाले व्यक्ति का सम्मान किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए। हो सकता है करने के लिए ये सारी बातें की जा रही है, उनके मन में आकांक्षा नहीं है, माताजी के मन में भी आकांक्षा नहीं है, लेकिन ये समाज का कर्तव्य हो जाता है कि जब कोई अच्छा कार्य किया जाए तो उस कार्य का नैतिक समर्थन भी किया जाए, वाचिक समर्थन भी किया जाए और उसका मानसिक समर्थन भी किया जाए। अपने पास निकट बिठाया और ये कहा कि चिड़िया बहन क्यों व्यर्थ की मेहनत करती हो, परिश्रम करती हो, पुरुषार्थ करती हो, उद्यम करती हो, उद्योग करती हो। तुम्हारे इस परिश्रम, पुरुषार्थ, यत्न, प्रयत्न से कुछ नहीं होने वाला, इस इमारत का एक कण भी नहीं बुझने वाला। तो इसलिए मेरी तरह यहाँ आकर बैठ जाओ और उस दृश्य का आनंद लो। लेकिन बंदर क्या, चिड़िया क्या तो हमें मानसिक समर्थन, हमें वाचिक समर्थन करना है। 3 बातें आदरणीय संजय जी ने कही थी, देवालय, विद्यालय और चिकित्सालय। मंत्रिमंडल में तो इतिहास का विद्यार्थी हूँ, मैं आपको कहना चाह रहा हूँ, उत्तर से लेकर दक्षिण से, पूर्व से लेकर पश्चिम तक, कच्छ से लेकर जोरहाट तक और कश्मीर से कन्याकुमारी तक मंदिरों की श्रृंखला चली है होती है, क्योंकि जीविका का प्रश्न भी सोल्व करना है, स्वास्थ्य का प्रश्न भी सोल्व करना है। ये दोनों प्रश्न जब सोल्व होते हैं तो हो सकता है कि भक्ति भावना में हमारा मन, हमारा हृदय ज्यादा अच्छी तरीके से लगे। तो एक संपूर्ण उपक्रम चला है। मैं बहुत बहुत इस विप्र समाज को अपनी तरफ से शुभकामनाएं देता हूँ। हम किसी न किसी रूप में आपके साथ में जुड़कर जैसा आदेश होगा यहाँ पर काम करने का, सहयोग करने का प्रयास करेंगे। विश्व में सिरमौर गो सेवा के माध्यम से किया जाएगा। तो गाय को हम गाय माता कहते हैं, वो बात मेरे बीच में रह गई थी क्योंकि वो जल्दी में थे महाराज जी। मैं उस बात को आगे कंटिन्यू करते हुए, गाय को गाय माता क्यों कहते हैं? वो मात्र